हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सेल साइज का प्लाजो पैंट कट करना सिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से बिछाया हुआ है, आप ध्यान से देखें। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। मैंने सिर्फ चौड़ाई में एक बार फोल्ड किया है कपड़े को। आपको ये चौड़ाई थाई के हिसाब से लेनी होती है। जितना भी आपका थाई का नाप है उसमें 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। इस तरह से आपको चौड़ाई का नाप लेना होता है कपड़े का। ऊपर की ओर से हमने कपड़े को सीधा रखा है, सीधा कर दिया है निशान लगा के। यहाँ पर हमें हिप राउंड लेना होता है। जितना आपका हिप राउंड है उसका चौथा भाग निकालेंगे, प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हिप राउंड है 50, तो उसका चौथा भाग होता है 12.5। 12.5 में आपको 1.5 इंच ऐड करना होता है। यहाँ पर आता है 14 इंच। आसन लेंगे। यहाँ पर आसन भी हमें 14 इंच ही लेना होता है। इसे सीधा करेंगे। ऊपर की ओर हम 1.5 इंच का बेल्ट अटैच करेंगे बाद में, इसलिए हम 1.5 इंच माइनस करके लेते हैं। तो 1.5 इंच हम जब बेल्ट का अटैच करेंगे तो 15 इंच हमारा आसन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो थाई का नाप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से आसन की ओर से। आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाया है। जहाँ पर मैंने 2 इंच बढ़ाया वहां तक हमें शेप देना है। ये शेप हमें सिर्फ 1.25 इंच या 1.5 इंच तक ही देनी होती है। ज़्यादा गहरी शेप देंगे तो हमारा जो प्लाजो पैंट है वो आसन की ओर से खिंचाव करेगा। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। इसका हम सेंटर निकालेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे हाफ। इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी पैंट की लंबाई है उसमें 1/2 इंच ऐड करें। तो इंची टेप को हमने 1.5 इंच हमें बेल्ट अटैच करना है, इसलिए हम इंची टेप को 1.5 इंच बाहर की ओर निकाल के रखेंगे। तब हम इसकी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पे 39 इंच रखनी है लंबाई। इस तरह से सीधा करेंगे। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे नीचे की ओर, मोरी की साइड फोल्ड करने के लिए। यहाँ से जितना हमारा आएगा उतना ही हमें नीचे की ओर लेना है। इस तरह से ये हमारे सेंटर लाइन बना देंगे हम इस तरह से। अब जितनी हमारी मोरी है, जैसे कि मेरी मोरी है 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे, 8 इंच होता है। 4 इंच हमें इस लाइन के इस ओर लेना है, सेंटर लाइन के 4 इंच हमें सेंटर लाइन के दूसरी ओर लेना होता है। इस तरह से टोटल हमारा 8 इंच होता है ये। इसके बाद हमें सेपट्टी की मदद से निशान लगाना है। दूसरी ओर भी हमें इस तरह से लगाना है निशान सेपट्टी की मदद से। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे सेपट्टी को, ताकि इस जगह से हमारा कोना ना निकले। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे, इस जगह को सीधा निशान लगाएंगे। जो हमारा सेंटर लाइन है इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच हम डार्ट का निशान लगाएंगे। आपको सेंटर लाइन की सीध में ही लगाना है डार्ट। 1/2 इंच चौड़ा हमें निशान लगाना है डार्ट के लिए दोनों साइड से। अब इसकी हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की।
अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा रखेंगे। बैक पार्ट के लिए कपड़ा सेम फ्रंट पार्ट की तरह रखना है, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में चौड़ाई में एक बार फोल्ड किया था कपड़े को, सेम उसी तरीके से हमें रखना है बैक पार्ट के लिए कपड़ा। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट में हमें थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। ऊपर की ओर हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच आसन बढ़ाएंगे बैक पार्ट का। अब इस निशान को हम इससे मिला देंगे। बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा आसन बड़ा रखना होता है। मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया ऊपर की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 इंच आ रहा है। 2 इंच हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी 2 इंच हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसे सीधा करेंगे। अब हम बैक साइड की आसन की शेप देंगे। इस तरह से हम शेप देंगे बैक साइड के आसन की। यहाँ से 1.5 इंच लिया है, यहाँ से 2 इंच सीधा किया है, यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच लिया है हमने। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फिटिंग रखनी है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इसे हम इस तरह से रखेंगे सिर पट्टी पे और निशान लगाएंगे। दूसरी ओर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, एक बराबर रखना है। सिर्फ हमें आसन की ओर चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि हमें बैक साइड का आसन लंबाई में भी बड़ा रखना होता है, चौड़ाई में भी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पैंट फुल इलास्टिक वाला पैंट बनेगा हमारा। बेल्ट हम अलग से अटैच करेंगे इसमें। आप देख सकते हैं फ्रंट बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। यहाँ पर हम कट लगाएंगे जहाँ पे हमें नीचे की ओर फोल्ड करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।